आज हम डिस्कस करने वाले हैं यार अमृता का रजिस्ट्रेशन का अपडेट, क्या क्या अपडेट आया है एंड कहां से तुमको अपडेट मिल सकता है एंड साथ में टेंटेटिव डेट क्या है, डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन सा चाहिए एंड किस तरह से चाहिए एंड साथ में कौन कौन सा साइजेस होना चाहिए, फाइल कैसा होना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिस्कस करेंगे, सारी चीजें A to Z। सो अगर तुम अमृता का एग्जाम देने वाले हो तो ये वीडियो डेफिनेटली तुमको देखना ही चाहिए। एंड अमृता विश्वविद्यापीठम जो कोयम्बटूर का कैंपस है तुमको पता होगा वो VIT के लेवल का ही है। सो अगर VIT में इंटरेस्टेड हो तो तुमको अमृता में भी एटलीस्ट इंटरेस्ट तो होना ही चाहिए एंड इसका भी एंट्रेंस तुमको दे देना चाहिए, क्योंकि यार देखो VIT मार्केटिंग खतरनाक लेवल पे करती है तो सबको इसके बारे में जानते हैं, लेकिन अमृता के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होता है। लेकिन ये एक वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी है ऑल ओवर इंडिया में। सो सबसे पहले यार देखो एप्लीकेशन टाइमलाइन का बात करूं तो अक्टूबर के लास्ट में इसका एप्लीकेशन डेट आ जाता है, लेकिन अब तक आया नहीं है, बट कभी भी ये आ सकता है। इसका अपडेट अगर तुमको देखना है तो इनका ऑफिशियल वेबसाइट है AAAamrita.edu, उसमें जाके तुम प्रॉपर अपडेट पा सकते हो। बाकी जैसे ही डेट आएगा उस पर मैं वीडियो जरूर बना दूंगा। अगर इसका एप्लीकेशन फॉर्म तुमको भरना है, तुमको पता है घर में बैठ के तुम इसका एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो इनका ऑफिशियल वेबसाइट से। बाकी एग्जैक्ट डेट जब भी अनाउंस होगा वहां से तुमको रजिस्ट्रेशन करना है। सो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है, तो यार सिंपल सा 12 तुमको करना पड़ेगा। अगर 12 तुमने अब तक नहीं किया है, देने वाले हो 2026 में एग्जाम, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ 12 तुम्हारे पास होना चाहिए। एप्लीकेशन प्रोसेस का बात करूं यार, सबसे पहले तो तुमको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एंड ये सारी चीजें एक्यूरेट होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। डॉक्यूमेंट्स को भी अपलोड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, पर्सनल डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, वो सारे पे मैं बात करूंगा अभी। एंड उसके बाद तुमको फीस भी पेमेंट करना है इसका, एंड उसके बाद जो रिसिप्ट मिलेगा उसके बेसिस पे तुम्हारा आगे प्रोसेस होगा, जो अभी हम बात करेंगे। जैसे कि नेक्स्ट है डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो यार ऑब्वियसली तुम्हारा फोटोग्राफ इमेज एंड ये रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए। रिसेंट 2 से 3 महीना ही पुराना होना चाहिए, इससे पुराना नहीं होना चाहिए। इस चीज का तुमको ध्यान देना है। एंड JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। मैक्सिमम इसका जो साइज होगा 100 KB होगा एंड इसका डायमेंशन यार 200 बाय 230 होना चाहिए। एंड बैकग्राउंड याद रखना प्लेन ही रहे, प्लेन व्हाइट या फिर लाइट कलर होना चाहिए। एंड फेस क्लियरली विजिबल होना चाहिए, सेंटर्ड होना चाहिए। एंड अगेन जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये फोटो हाई से हाई 3 महीना पुराना होना चाहिए। इस चीज का तुमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यार सिग्नेचर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सिग्नेचर तुम्हारा व्हाइट पेपर में होना चाहिए, ब्लैक और ब्लू इंक में ही होना चाहिए, ग्रीन ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इस चीज का ध्यान देना है। एंड फॉर्मेट सेम ही रहेगा। एंड जो फाइल साइज होगा ये 50 KB का होगा और जो यहाँ पे डायमेंशन होंगे 140x60 पिक्सल का होना चाहिए। एंड सिग्नेचर क्लियर होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। एंड ये सिग्नेचर मैच करना चाहिए तुम्हारा सारे चीजों में, जो तुमने 10th 12th में सिग्नेचर किया है सेम ही होना चाहिए। इस चीज का बिल्कुल ध्यान देना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरा अलग ही सिग्नेचर हो। साथ में क्लास 10th, क्योंकि 10th तो तुमने दे ही दिया है। एंड जो स्टूडेंट 12th का एग्जाम दे चुके हैं उनका भी डॉक्यूमेंटेशन यहाँ पे अपलोड हो सकता है, बट अगर नहीं दिया है तो तुमको 10th का मार्कशीट अपलोड करना है स्कैन्ड। एंड डेट ऑफ बर्थ उसमें क्लियरली विजिबल होना चाहिए एंड रिकग्नाइज बोर्ड से ही हो, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग बोर्ड से करते हैं, ओपन से करते हैं, तो इस चीज का ध्यान देना है कि वो रिकग्नाइज्ड ही बोर्ड हो। बाकी PDF या फिर JPG या JPEG फाइल में तुम इसे अपलोड कर सकते हो। एंड फाइल का साइज यार मैक्सिमम 500 KB ही होना चाहिए एंड सारी डिटेल्स क्लियरली विजिबल होना चाहिए। इस चीज का प्रॉपर ध्यान देना है। एंड अगेन यार अगर तुमने 12th एग्जाम दे दिया है तो तुम अपना पूरा डिटेल्स यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। अगर नहीं दिया तो कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड अगेन JEE मेंस का भी, JEE मेंस का क्या है कि अगर तुम सेकेंड सेशन इसका दे रहे हो AAA एंट्रेंस एग्जाम का, तो तुम्हारे पास JEE अगर तुमने 10 में दिया है तो उसका भी तुम स्कोर कार्ड अपलोड कर सकते हो। काफी ज्यादा हेल्प मिल जाता है तुम्हारे कट ऑफ में या फिर वेटेज में। नेक्स्ट यार कैटेगरी सर्टिफिकेट, इसका भी ध्यान देना। जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो PDF फाइल में होना चाहिए एंड फाइल साइज 500 KB का होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी, इसको भी तुमको अप टू डेट रखना है एंड ये भी PDF फॉर्मेट में ही होना चाहिए। नेक्स्ट यार ट्रांसफर सर्टिफिकेट, देखो फाइनल एडमिशन प्रोसेस में ये चाहिए ही होता है, तो इस चीज का तुमको ध्यान रखना है। अभी तो इसे जरूरत नहीं है, बट हाँ बाद में इसका जरूरत जरूर पड़ेगा। एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट का भी जरूरत पड़ेगा, इसको भी तुमको एक्वायर करके रखना है। आधार कार्ड तुम्हारा प्रॉपर होना चाहिए, उसमें भी फोटो एटलीस्ट अपडेट कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम में ये काम आएगा। बाकी यार वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगेन बोलना चाहूंगा, अगर तुम्हारे पास कोई भी क्वेरीज है काउंसलिंग के रिगार्डिंग या फिर AAA एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग या फिर किसी भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहते हो, उसके रिगार्डिंग क्वेरीज है तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो, आई गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। अगेन यार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो तुमको ध्यान देना है, रिवाइज कर लेते हैं। देखो फाइल फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, इमेज अगर होगा तो JPG JPEG या फिर PNG में भी हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स ऑब्वियस बात है PDF में ही होना चाहिए
और जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं प्रॉपर स्कैन होना चाहिए, प्रॉपर विजिबल होना चाहिए। इस चीज का तुमको ध्यान देना है। साइज का ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। देखो अगर तुमने साइज बढ़ा दिया जो उसका लिमिट है तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, एंड साथ में पुअर क्वालिटी अपलोड होगा तो एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। तो इस चीज का तुमको ध्यान देना है। एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो काउंसलिंग के टाइम में होगा तो उसके लिए भी तुम्हारे पास प्रॉपर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। कुछ भी गलत होगा तो रिजेक्शन यहाँ पे तुमको मिलेगा। तो इस चीज का प्रॉपर ध्यान देना है चाहे तुम किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को देने वाले हो। एंड यार टाइमलाइन का अगर मैं बात करूं अपलोड करने के लिए एकेडमिक्स डॉक्यूमेंट्स को, तो यार 12th का एग्जाम देने के बाद या फिर रिजल्ट जैसे आएगा तो तुम इसे अपलोड कर सकते हो। जेई का भी स्कोर कार्ड अपलोड कर सकते हो। एंड साथ में देखो जब भी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म भरो तो इस चीज का ध्यान रखना जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सबको रेडी रखो डिजिटल फॉर्मेट में, क्योंकि तुम एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भरने नहीं वाले हो कई सारे, तो एटलीस्ट सारे डॉक्यूमेंट्स तुम्हारे रेडी रहना चाहिए डिजिटल फॉर्मेट में। बाकी हाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स का नेम को लेकर दिक्कत होता है। आई मीन 10th में कुछ और है, 12th में कुछ और है, आई मीन कुमार या फिर कुछ और चेंज हो जाता है। तो इस चीज का ध्यान देना कि तुम्हारा नाम स्पेलिंग एटलीस्ट हर जगह सही रहे, नहीं तो इसमें भी कई बार दिक्कत आ जाता है। एंड यार डॉक्यूमेंट टू कैरी टू एग्जाम सेंटर, एग्जाम देने वाले हो तो क्या क्या डॉक्यूमेंट कैरी कर सकते हो, इसमें से कुछ भी कैरी कर सकते हो तुम। आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, पासपोर्ट अगर है तो पासपोर्ट भी, वोटर आईडी भी कर सकते हो। इस चीज का ध्यान रखना जो कि मैंडेटरी होता है, सबको पता होना चाहिए। तुम्हारे पास एडमिट कार्ड और वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, तब जाके तुमको एंट्री मिलेगा एग्जाम सेंटर में। एंड यार AEEE एप्लीकेशन फॉर्म का एग्जाम डेट का बात करूं जो कि टेंटेटिव है, तो फेज 1 का देखो अक्टूबर के लास्ट में आता है, अब तक आया नहीं है बट कभी भी ये आ सकता है। फेज 2 का फरवरी से स्टार्ट हो जाता है रजिस्ट्रेशन। एंड लास्ट डेट का बात करूं तो जनवरी में लास्ट डेट होता है इसका, एंड फेज 2 का मई में लास्ट डेट होता है एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। एंड यार अगर तुम करेक्शन करना चाहते हो सेकंड फेज के लिए तो अप्रैल में तुमको करेक्शन मिल जाएगा। स्लॉट बुकिंग भी अप्रैल में हो जाता है। एंड AEEE एंट्रेंस एग्जाम का जो पहला सेशन होगा उसका तुमको नवंबर या फिर दिसंबर में ही सारी डेट्स पता चल जाएगा। बाकी जो एग्जाम होता है वो फरवरी में एग्जाम होता है फेज 1 का, एंड फेज 2 का मई में होता है। फिर यार दोबारा कुछ चीजें बात कर लेते हैं, जैसे कि आधार कार्ड में तुम्हारा नाम करेक्ट होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ भी सेम ही होना चाहिए 10th का जो सर्टिफिकेट में होगा, और लेटेस्ट फोटोग्राफ होना चाहिए, एड्रेस और फादर्स नेम ये सारे प्रॉपर तरीके से करेक्ट होना चाहिए। बाकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट ये सारे हैं इसको तो तुमको रखना ही है। तो ये सारे स्टेप्स यार जो भी हमने डिस्कस किया प्रॉपर तरीके से कर लोगे तो काफी ज्यादा हासिल फ्री हो जाएगा तुम्हारा एप्लीकेशन फॉर्म, और काउंसलिंग के टाइम में भी काफी ज्यादा हेल्प मिल जाएगा। तो ये था यार AEEE रजिस्ट्रेशन अपडेट, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या सही चाहिए था, सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया। जब भी इन्फॉर्मेशन आएगा, कोई भी अपडेट आएगा उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। एंड अगेन यार AEEE एंट्रेंस एग्जाम के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरीज है या फिर काउंसलिंग के रिगार्डिंग क्वेरीज है या फिर किसी भी टॉप इंजीनियरिंग कॉलेज में मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाना चाहते हो उसके रिगार्डिंग क्वेरीज है तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। व्हाट्सएप लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ मैसेज करो, आई विल गाइड यू प्रॉपर्ली रिगार्डिंग दैट। बाकी अब तक वीडियो को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, नॉर्मल क्वेरीज है कमेंट करना। दैट्स इट, थैंक यू, धन्यवाद।